नूर को लेने पूछती है, लेकिन जुल्फिकार उनके सामने ढाल बन के खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो नूर को उनके साथ भेजने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन जुल्फिकार नूर का हाथ पकड़कर उस लेडी डॉक्टर के पास पहुंचता है, जिससे वो पूछता है मुझे सच बताओ कि नूर सच में माँ बनने वाली है। लेकिन बॉस इफ्तिकार शाह अपनी दौलत से उस डॉक्टर का ईमान पहले ही खरीद चुका था। उसके बाद डॉक्टर नूर का चेकअप करने का ड्रामा करती है और बाहर आकर जुल्फिकार शाह से कहती है शाह साहब नूर माँ बनने वाली है। जिसके बाद ये सुनने के बाद जुल्फिकार शाह के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद जुल्फिकार बेहाल होकर नूर को घर लेके पहुंचता है। घर में कदम रखते ही इफ्तिकार शाह जहर उगलते हुए कहता है मैंने कहा था ना ये सलार के बच्चे की माँ बनने वाली है, अब इसको तुम धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। लेकिन अचानक कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। तभी जुल्फिकार के मोबाइल में पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आती है। तो बताता है शाह साहब हमने उस गुंडे को पकड़ लिया जिसने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। अगर आप उससे सच्चाई जानना चाहते हैं तो फौरन से पहले पुलिस स्टेशन आ जाएं। जिसके बाद जुल्फिकार तूफान की तरह अपनी गाड़ी भगाता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो उस गुंडे का कॉलर पकड़ता है और कहता है बताओ तुम्हें किसने बोला था ये सब कुछ करने के लिए। जिसके बाद गुंडा पुलिस के खौफ से कांपते हुए सारा सच उगल देता है। माफ कर दे हमें ये काम करने के लिए इफ्तिकार शाह ने करोड़ों रुपए दिए थे। जुल्फिकार को अपने अब्बू की हकीकत जानने के बाद उनसे नफरत हो जाती है। वो गुस्से में घर पहुंचता है। इफ्तिकार शाह वहाँ पर मौजूद नहीं होते, वो मुर्तजा के घर गए हुए होते हैं। जिसके बाद जुल्फिकार भी वहाँ पहुंच जाता है। वो वहाँ पर जाके देखता है इफ्तिकार मारिया के पास बेटा हुआ गिड़गिड़ाता हुआ माफिया मांगता है। मैंने उस लेडी डॉक्टर को खरीद लिया है, उसने नूर की फेक रिपोर्ट बनाकर जुल्फिकार शाह को दी है। जिसके बाद अब जुल्फिकार शाह गुस्से में आकर नूर को तलाक दे देगा। मेरे खातिर तुम अपने अब्बू मुर्तजा से बोलो वो मेरी कंपनी से शेयर्स ना निकालें। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी जुल्फिकार शाह से करवा दूंगा। लेकिन बहुत ड्रामे में सबसे बड़ा धमाका जब होता है पीछे से जुल्फिकार शाह उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद जुल्फिकार जोर से तालियां बजाते हुए सामने आता है और कहता है वाह अब्बू आप तो बड़े ही मास्टर प्लान निकले। पहले मेरी मासूम बीबी हुड को मरवा दिया, अब हुड को भी मेरी जिंदगी से निकाल देंगे। आप इतना गिर जाएंगे दौलत की लालच में, मैंने ये जिंदगी में भी नहीं सोचा था। जैसा इफ्तिकार कहता है बेटा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, लेकिन जुल्फिकार कुछ नहीं सुनता। उसके बाद वो घर में आ जाता है। इसके बाद वो नूर से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन नूर वहाँ पर मौजूद नहीं होती। इसके बाद वो अपनी अम्मी से पूछता है। जिसके बाद उसकी अम्मी उसे बताती है नूर तो हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई, तुम भी तो यही चाहते थे। लेकिन जुल्फिकार उसी वक्त अपने अब्बू की सारी हकीकतें अपनी अम्मी को सामने रख देता है कि कैसे इफ्तिकार ने ही नूर पे झूठे इल्जाम लगवाए थे। उधर इफ्तिकार शायद दौलत की लालच में यहाँ पे भी बास नहीं आता। नूर जैसे ही अपना सामान लेकर रास्ते में जा रही होती है तो इफ्तिकार के खूंखार बंदे उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ जुल्फिकार काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो अंजुम फुप्पो को कॉल करता है, जिस पर वो बताती है नूर यहाँ पर भी नहीं आई। इसके बाद तभी जुल्फिकार शाह को इफ्तिकार शाह पे शक होता है। जिसके बाद वो इफ्तिकार शाह के पास आता है और उससे पूछता है बताओ नूर कहाँ है। जिससे इफ्तिकार कहता है मुझे क्या पता वो नूर कहाँ चली गई, तुम्हारी बीबी है तुम्हें पता होना चाहिए। जिसके बाद जुल्फिकार शाह अपनी पावर का इस्तेमाल करके नूर के मोबाइल की लोकेशन लिखवा लेता है। जिसके बाद वो जगह पहुंचता है, वो हीरो वाले स्टाइल में गुंडों की पिटाई लगाता है। जिसके बाद मार खाने के बाद गुंडे सच उगल देते हैं ये सब कुछ करने के लिए हमें इफ्तिकार शाह ने कहा था। जिसके बाद जुल्फिकार पुलिस को लेकर इफ्तिकार शाह के घर पहुंचता है। जिसके बाद अपने ही बाप को हथकड़ी लगवा के अरेस्ट करवा देता है। अपनी इस भयानक बेइज्जती पे इफ्तिकार शाह पागल हो जाता है। इसके बाद पुलिस के सामने ही जुल्फिकार की अम्मी को उसी टाइम तलाक दे देता है। जिसके बाद पुलिस इफ्तिकार को कॉलर से पकड़ते हुए जेल ले जाती है। दोस्तों जुल्फिकार ने अपने बाप को जेल भिजवा के सही किया। और क्या तलाक के बाद जुल्फिकार की अम्मी सदमे से बच पाएंगी और सलार का क्या अंजाम होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं हमारी नेक्स्ट प्रेडिक्शन का इंतजार करें। और इसमें तेरे सदके की आने वाली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों ये हमारी प्रेडिक्शन है जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।